हेलो एंड वेलकम टू मिनरवा एजुटेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रू एंड फॉल्स के बारे में, जो सीए फाउंडेशन के पेपर 1 में 12 मार्क्स के लिए आता है पहले क्वेश्चन का ए पार्ट। इस सीरीज में मैं पहले ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने 4 अटेम्प्ट की आरटीपी क्लियर की है, इंक्लूडिंग दिसंबर 2022 अटेम्प्ट भी। उसके साथ ही अब आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। उसमें जो ट्रू एंड फॉल्स अब तक आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू कर दूँ उससे पहले एक जस्ट रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो को 1.5 की प्लेबैक स्पीड पे देखना ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो पाए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, एनी अमाउंट स्पेंट टू मिनिमाइज द वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करेक्ट और नॉट? तो समझो, किसी भी चीज़ को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब मानते हैं? जब वो खर्चा हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करता। पर यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो खर्चा हमने किया है ये हमारे वर्किंग एक्सपेंस को मिनिमाइज करेगा। दैट्स मीन कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना होकर वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। आंसर देख लेते हैं। फॉल्स। इट मे बी रीजनेबली प्रिज्यूम्ड that money spent for reducing revenue expenditure would have generated long term benefit to the entity, so this is capital expenditure। ये हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? इससे क्या होगा? जनरेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द एंटिटी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रू और फॉल्स? जब तक कोई भी असेट जो हम खरीदते हैं वो हमारे यूजेबल कंडीशन में नहीं आती, तब तक उस पर हम जो भी खर्चा करते हैं हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। हमने इस बिल्डिंग पे खरीदते ही कुछ एक्सपेंडिचर किया, मतलब उस बिल्डिंग को हमारे अकॉर्डिंग, हमारे काम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की हमने कोशिश करी, तो वो खर्चा हमारा कैपिटलाइज होगा। लेट्स सी द आंसर। दिस इज ट्रू। रिपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर इनकर टू पुट द बिल्डिंग इन यूजेबल कंडीशन। दिस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अकॉर्डिंगली दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए किया हमने ये खर्चा यूजेबल कंडीशन में, हमारे लिए यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए उसको खर्चा किया, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, दिस इज फॉल्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट हमेशा P&L में डेबिट होता है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट बैलेंस शीट में या तो हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं या हम उसको डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हैं। लेट्स सी द आंसर। फॉल्स। The provision for bad debt is debited to profit and loss account. In the balance sheet, it is shown either on the liability side or deducted from the head debtors. Okay. Now moving to the next question. Non-participating preference shareholder enjoying the voting rights. This is also false. See, name itself suggests that they are non-participating. मतलब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनको वोटिंग राइट देने का कोई सेंस ही नहीं बनता, तो उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। लेट्स सी द आंसर। फोर्थ, इट इज फॉल्स। अ शेयर ऑन विच ओनली अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड एवरी ईयर विदाउट एनी अकम्पेनिंग एडिशनल राइट इन प्रॉफिट एंड इन द सरप्लस ऑन वाइंडिंग अप is called non-participating preference share. Non-participating preference share holders do not enjoy voting right. उनके पास कोई भी voting right होता नहीं है। Now moving to the next question, there is no entry passed by the consignee in the books for the remaining stock of goods lying with him. कंसाइनी के पास जब भी कोई भी सामान पड़ा होता है तो उस केस में कंसाइनी उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करता। दिस इज ट्रू। लेट्स सी द आंसर। ट्रू। It is the consignor who has to record the closing stock of consigned goods since he is the owner of the goods. There is no entry passed in the books of consignee. Now moving to the next question, discount column of cash book is never balanced. Yes, this is true. See, discount column of cash book कभी मैच क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिस्काउंट हमने किसी को दिया, जरूरी नहीं कि हमको भी उतना ही डिस्काउंट मिला हो। जितना डिस्काउंट हमने दिया उतना डिस्काउंट हमें मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो हमारा अकाउंट कभी भी मैच नहीं होता है। दिस इज ट्रू। डिस्काउंट कॉलम इज टोटल एंड ट्रांसफर टू द डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, जहाँ पे अलाउड है तो अलाउड में ट्रांसफर करेंगे, रिसीट है तो रिसीट में ट्रांसफर करेंगे, हमारा उसका बैलेंस कभी भी टैली नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो सी, दिस इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप ये देख लो कि आपका अकाउंटिंग के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट आता है जो हमेशा 12 मार्क के लिए आता है। ये 12 मार्क्स में से आप पूरे के पूरे इजीली ला सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के ट्रू एंड फॉल्स के सेंस में क्वेश्चन
को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। आप इस किसी भी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे आपको आंसर उधर ही मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको मिस्टेक बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको जस्ट करना क्या है कि आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा पूरे कंप्लीट मार्क्स स्कोर कर सको, उसके लिए मैं इस तरीके ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं ऑलरेडी 4 आरटीपी कवर कर चुका हूँ और अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कवर कर रहा हूँ। तो उसमें आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में होगा। आपको बस करना ये है कि मेरे चैनल पे इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को जाके रेगुलरली प्ले करके रिपीट मोड पे सुनना है जब भी आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या फ्री हो, खाना खा रहे हो, ऐसे टाइम पे, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। हाँ, ये क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर क्या होगा और किस तरीके से होगा और क्यों होगा। क्योंकि आपको जस्ट आंसर नहीं देना है। अगर आप ट्रू एंड फॉल्स लिख दोगे तो आपको 2 में से 1 ही मार्क मिलेगा। आपको उसको जस्टिफाई भी करना है कि वाई दिस आंसर इज ट्रू एंड वाई दिस आंसर इज फॉल्स, तो तभी आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में 12 के 12 पूरा मार्क्स आने ही चाहिए। आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसी वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू।